नहीं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। हमारे रामाजी शर्मा जी विधायक कोलार के सबसे बेस्ट है। उन्होंने अच्छा विकास करा है। अच्छा, अभी तक किसी विधायक ने विकास नहीं करा। बेस्ट है शिवराज सिंह चौहान, और बल्कि उनको ही आने चाहिए अगले सीएम, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा जी, वो तो हर बार कहते हैं कि मेरे बहनें हैं, मेरे भांजे हैं, भांजा भांजी तमाम जो है। उन्होंने जितना फायदा दिया है अभी तक किसी सीएम ने नहीं दिया है। बिजली भी दी है, 24 घंटे लाइट मिल रही गाँव में। आप जाके देखिए, सड़कें देख लो आप कोला रोड पे चले जाइए, गाँव में यहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ सड़क हुई है। देखिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक तरह से मृत पड़ी हुई है। कांग्रेस में कोई दम नहीं है अब, है ना। वो केवल दिग्विजय, कमलनाथ, ये एक दो नेता हैं जो बोल रहे हैं। बाकी कांग्रेस में अब कुछ है नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है ना। कांग्रेस आपस में लड़ के और ख़त्म हो जाएगी। कमलनाथ की सरकार आई थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, तो बिल्कुल माफ़ तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 10 गिनो कर्जा माफ़, 10 दिन में माफ़, तो 13-14 महीने हो गए थे, बिल्कुल माफ़ नहीं हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता आप चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे जो ये दिग्विजय सिंह जो हो, लगातार इस तरह से जो व्यंग्यबाण कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या जिस तरह से वो जो वायदे करते हैं वो क्या साकार होते हैं, या उन्होंने पिछले जो सरकार बनाई थी क्या उसमें जो वायदे करे थे वो ठीक रहे थे, क्या था उन्होंने? देखिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक तरह से मृत पड़ी हुई है। कांग्रेस में कोई दम नहीं है अब, है ना। वो केवल दिग्विजय, कमलनाथ, ये एक दो नेता हैं जो बोल रहे हैं। बाकी कांग्रेस में अब कुछ है नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो जनता की आवाज़ को उठा सके, है ना। ऐसा कांग्रेस में कोई नहीं है। विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि इन्होंने ये फ्री कर दिया तो हम इसे भी डबल कर देंगे। तो क्या इससे विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा, इससे देश का विनाश होगा। विकास बिल्कुल नहीं होगा। ये जो फ्री बांटने का कल्चर चल रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, आप फ्री करके वोट तो ले रहे हो, है ना। लेकिन ये फ्री की भरपाई कहाँ से करोगे, है। आज आप किसान से मंडी में 20 रुपए किलो गेहूं खरीद रहे हो, परिवहन करके फिर उसको कंट्रोल पे भेज रहे हो और फ्री बांट रहे हो, तो वो जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आप मार्केट से कर्ज ले रहे हो, कर्ज लेके उनको दे रहे हो, और वो कर्ज जो है मध्यम वर्ग के ऊपर थोप रहे हो। इससे विकास होने वाला है? कोई विकास तो क्या नहीं आपको लगता है कि क्या अगर विपक्ष में जिस तरह से जो वायदे करे, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी, और एक जो यहाँ के जो महाराजा थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो चले गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वहाँ जा कर के भी उन्होंने पहले जब कांग्रेस में थे तो उनका जो है वही रहता था, आज उसी का वो समर्थन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कौन है इस तरह का जो है, क्या कांग्रेस पार्टी संभाल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल पाएगी कांग्रेस, बिल्कुल नहीं संभाल पाएगी, है ना। कांग्रेस आपस में लड़ के और ख़त्म हो जाएगी। टिकट बंटवारे में जिस तरह से अभी वो बंदरबाट हो रही है, पेपरों लगातार में दिख रहा है 47 सीटों पे पुतले दहन हो रहे हैं उनके कैंडिडेटों के, तो कांग्रेस ख़त्म है। अब कांग्रेस नहीं है, अब कोई तीसरी पार्टी का ही उदय होगा, और ये हमारा युवा वर्ग करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो है संगठन आपको कितना मजबूत लगता है, और मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पे मामा के नेतृत्व में आपको कितना आशा की किरण लगती है, और क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है ये बहुत सशक्त कैडर है और बहुत मजबूत कैडर है ना। ये मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में काफ़ी मजबूत कैडर, और मध्य प्रदेश में तो बहुत मजबूत कैडर है ना। उस कैडर को हिला पाना अभी तो कांग्रेस के बस की बात नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। विकल्प क्या है आखिर में, फिर क्या लगता है? विकल्प तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। भविष्य में तो कोई ऐसी तीसरी पार्टी भी नहीं लग रही है ले दे करके बीजेपी। मैं मामा तो अगर देखिए, बीजेपी ने अगर अब की बार मामा को रिपीट कर दिया तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, और इसका परिणाम उसे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इनको सीएम चेहरा बदलना पड़ेगा। ये जनता की मांग है। कांग्रेस की हम बात करते हैं तो जैसे कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह जी हैं, लगातार जो है, राहुल गांधी जो है केंद्र से आते हैं, उनके मुखिया हैं परिवार के, गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी है। क्या ये लोग जो है विपक्ष के साथ पाएगी जो है ये वोटर्स को, या अच्छा सुशासन दे पाएगी? नहीं, कांग्रेस तो नहीं कर पाएगी, कांग्रेस का तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो अभी कांग्रेस की सरकार 15 महीने कितने दिन रही थी उसमें समझ में आ गया, वो कोई नहीं कर पाएगी कांग्रेस। जो वायदे किए थे वो पूरे करे उन्होंने? बिल्कुल नहीं पूरे कर पाए। कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो हम जो है पूरा करेंगे, और इससे भी डबल करेंगे, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं। अभी कमलनाथ की सरकार आई थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, तो बिल्कुल माफ़ तो नहीं हुआ।
उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 10 गिनो कर्जा माफ 10 दिन में माफ। तो 13-14 महीने हो गए थे, बिल्कुल माफ नहीं हुआ। वो भी घुमाते रहे पब्लिक को, किसानों को घुमाते, अब होएगा अब होएगा अब होगा। उसके चक्कर में किसानों का भी नुकसान हुआ है। तो हमारा जो देखिए, हमारा जो है व्यक्तिगत जो है ये विकास की बात है, स्थानीय मुद्दे होते हैं और राज्य के मुद्दे हुए, और हमारे को इसे भी हट के जो है एक और सोच जाती है जिसमें सामाजिक सुरक्षा से लेकर प्रदेश की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के हमारे सांस्कृतिक धरोहर की बात होती है, हमारे कल्चर की बात होती है। तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में देश में और या फिर डबल इंजन की सरकार में क्या ये तरक्की कर पाएगा? नहीं, बीजेपी की उसमें तो हो जाएगा, कर पाएगा। मोदी जी का है, कर लेंगे। वो एक शक्तिशाली नेता है। वो विदेशों में भी नाम बड़ा है भारत का। क्या लगता है आपको भी ये लगता है कि मोदी जी के नाम से अधिकतर जो है कैंडिडेट न देख करके मोदी जी का जो है चेहरा देख करके लोग वोट करते हैं? नहीं, मोदी जी का चेहरा देख के तो वोट करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाँ, मोदी जी के नाम पे तो वोट मिलेंगे ही। सरकार ये आप चाहते हैं? हाँ, क्या सरकार चाहते हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। चाहते हैं? हमारे रामाजी शर्मा जी विधायक कोलार के सबसे बेस्ट है। उन्होंने अच्छा विकास करा है। अच्छा, अभी तक किसी विधायक ने विकास नहीं करा। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ेगा। नहीं, मुख्यमंत्री ठीक है, उन्होंने भी अच्छा काम करा है, ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने, मामा ने, मनो बेस्ट हैं आप लोग? बेस्ट है शिवराज सिंह चौहान, और बल्कि उनको ही आने चाहिए अगले सीएम, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा जी, वो तो हर बार कहते हैं कि मेरे बहनें हैं, मेरे भांजे हैं, भांजा भांजी तमाम जो है। उन्होंने जितना फायदा दिया है अभी तक किसी सीएम ने नहीं दिया है। ये है, उन्होंने किसान का मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा सब करा है उन्होंने। किसान के लिए बहुत फ़ायदा दिया है, बिजली भी दी है, 24 घंटे लाइट मिल रही गांव में। आप जाके देखिए, सड़कें देख लो आप कोला रोड पे चले जाइए, गांव में यहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ सड़क हुई है। ये है, सीएम शिवराज सिंह चौहान बनने चाहिए, मामा जी। लगातार जो है दिग्विजय सिंह जी, अब कांग्रेस पार्टी लगातार उन पे जो है ना हमला करती है, हम ये इस तरह के क्या है, ये तो कोई मतलब नहीं उनको। तो ये है कि मान लो इस बार अगर चले गए तो अगली बार आना ही नहीं, मान लो वो तो पूरा पत्ता गायब है इस बार तो। अच्छा जी, इस बार तो बीजेपी आना है। ये है। क्या लगता है कि जो जिस तरह से उन्होंने वायदे करे थे, पिछले जो कार्यकाल आया था उनका साल भर रहे वो करीब, और उसमें उन्होंने 10 दिन में सारे वायदे पूरे करने की बात हुई थी। में जो उन्होंने वायदा करा था, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद डिफाइटर हुआ हूँ। जो कांग्रेस की सरकार आई थी, 10 दिन का जो कर्ज बोला था, मैं खुद डिफाइटर हुआ हूँ उसमें। तो ये बैंक में मैं जाकर डिफाइटर हुआ हूँ, फिर 10 दिन के चक्कर में हमने चढ़ा ही नहीं पाए, डिफाइटर हो गए। फिर मामा जी की सरकार आई तो ब्याज माफ़ हो गया हमारा। जी, माफ़ हुआ, वो किया उन्होंने। जो ब्याज जो था ना, वो ब्याज माफ़ हुआ, बाकी मूल जो दिया है वो तो दिया हमने। लगातार जो है मातृशक्ति की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं, और ये उनका जो है मूल मंत्र है कि मैं जो है प्रदेश नहीं एक परिवार चला रहा हूँ। और लगातार जिस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी के नेता जो है एक वर्ग को साधने के लिए लगातार सनातन की बात करते हैं। वो अगर मामा अगर कन्या पूजन करते हैं तो वो कहते हैं कि कन्या पूजन बीजेपी वाले जो है बंदी कर रहा है। तो ये इस तरह का कुछ नहीं है, ये कन्या वो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं। आप जो विपक्ष बोल रहा था, ये गलत बात है। विपक्ष में भी जो चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे जो है कमलनाथ जी हो, वो भी हिंदू धर्म से और उस कल्चर को जानते, लेकिन आखिर में क्या साथ अपनाते ही नहीं ना, वो ये सी बातें नहीं करना था उनको। पहली बात खुश करने के लिए ये सब बातें बोलते हैं। क्या हाल, वो तो है, विपक्ष है, चलता रहेगा ये तो। ये है ओ जी। लगातार जो है उन्होंने दिग्विजय सिंह एक बार कह लगे कि गौ माता, जो हम लोग सनातनी जो है गौ माता मानते हैं, वो कहते हैं कि गौ माता जो है एक पशु है और अपने गोबर में सने रहते हैं गौ माता ने। तो कि इस तरह की बयानबाजी करके क्या उनको फ़ायदा हो सकता है? नहीं, कोई फायदा, वो नुकसान है जी। क्या कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उनके आका हैं, जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ये प्रियंका गांधी है, लगातार क्यों नहीं अंकुश लगाते कि ऐसी बातें मत बोलो, क्योंकि एक 80% से ऊपर से यह सनातन, उनको क्या बोलने का वो नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं वो तो। ये है कि अगर वो यहाँ पे अगर देखे जाए तो कोई मतलब नहीं उनको प्रचार करने से। हम तो कह रहे हैं MP में मामा की सरकार बनना है। मोदी जी के नेतृत्व में है और मामा के नेतृत्व में डबल इंजन। मोदी जी को देख के वोटिंग करेंगे इस बार, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम कोई भी हो, चाहे मामा हो चाहे कोई, मतलब मोदी जी को देख के वोट होगा। हाँ, MP में जिस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है,
इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन फिर भी जो है कितना काम किया मामा, देखो मामा के नाम से जग जाए के मुख्यमंत्री। जो महिलाएं जो वोट है वो मामा के नाम से ही जाएगा। वो इसलिए कि उन्होंने ऐसा स्कीम बना रखा है कि भैया आज 1200 रुपये, 1000 रुपये, 3000 तक जाएगा। तो महिलाओं का जो वोट है उन्होंने मामा को जाएगा। क्योंकि देखो साहब, भांजों का, भांजे हैं और भांजियाँ हैं और जो बहनों के जो है हस्बैंड हैं उनका वोट कहाँ जाएगा? उनका वोट अब कहाँ जाएगा तो वही जाने, है कि नहीं। लेकिन मामा ने जो काम किया है, जो महिलाओं को अपने उसमें बस में करके रखा है, बहन बना के, वो उन्हीं को जाएगा। अब देखिए, प्रदेश समाज की सुरक्षा है, प्रदेश की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा है, क्योंकि आगे उनसे ऊपर फिर मोदी जी बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है। हमें अपने आपसी मतभेद जोड़ करके समाज और राज्य, समाज और देश की बात करने तक कौन पार्टी जो है इस देश को जो है सशक्त रखा। देखो साहब, बीजेपी तो बहुत काम किया है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, बहुत काम किया है उसने, है ना। तो उम्मीद तो बनी हुई है। मोदी जी के नेतृत्व है। आप भी मोदी जी के देख करके वोट करते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, देश को सुरक्षित रखें। हाँ। आप बहुत पुरानी पार्टी रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के हैं, और उनके साथ में जो है बहुत वरिष्ठ जो है नेता जैसे आपके कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी, इनका भविष्य क्या रहेगा? देखो साहब, जो आप नेहरू जी वगैरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इस देश को कचरा कर दिया था, बंटवारा कर दिया था तब उन्होंने। तो पाकिस्तान अलग क्यों हुआ? उन्हीं के कारण हुआ। फिर तो इसलिए अब उनकी तो आप छोड़ दो। हाँ, इनमें जो कैंडिडेट है जैसे कमलनाथ जी हुए, बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। सिंह का क्या बोलता है, बार बार जो है जिनका जो है बयान जो है बदलते रहे, चाय भी पीते रहिए, कोई बात है, हमसे भी बात करते रहिए, नो प्रॉब्लम। आप मतदाता हैं और आपने सरकार, आप तो किंग मेकर होते हैं और आपको बोलना भी चाहिए। तो क्या लगता है कि दिग्विजय सिंह जो है हर बात पे गौ माता की बात करते हैं, तो वो कहते हैं गौ माता को पशु है, इसको गौ माता नहीं मानते। कन्या पूजन हो रहा था, वो कहते हैं कन्या पूजन जो है बीजेपी वालों का स्टंट है। तो क्या सनातन को बार बार टारगेट करके कभी जो है राम मंदिर के बारे में बोल दे, सनातन को के बारे में बोलेंगे, राम मंदिर का अस्तित्व के बारे में बोलेंगे, राम के अस्तित्व के बारे में बोलेंगे, तो क्या लगता है आपको ऐसे करके क्या ये अपना वोट बैंक ऐसे करके वोट अपने हासिल नहीं किया जाता है, तो है। इस वोटर को जो है साधने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि हम जो है बिल्कुल माने अलग से हैं और न तो हम हिंदू हैं न अदर हैं। तो क्या लगता है इनको कि कौन से वोटर को जो है ये साथ? देखो साहब, ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, उनका राजनीति में क्या चाल चली जाएगी ये तो वही जाने। राजनीति अपने को ज़्यादा आती नहीं है साहब, अपन तो जाते हैं सीधे साधे पब्लिक हैं, वोट डालते हैं, चले आते हैं। मामा का भविष्य क्या लगता है? मामा का ठीक है।